स्टार्ट कर लीजिए महाराज जी। ठीक है, 10 हो गए। तो पिछली बार 18 पापों में से 18वां पाप मिथ्या दर्शन चलने पर हमारी चर्चा थी कि इसका पश्चाताप अनुचिंतन कैसे करें। तो ये बात भी पहले आपको बताई गई थी कि जैसे पेड़ होता है उसकी कई शाखाएं हैं और माली उनकी शाखाओं को कुछ काट देता है और फिर वो पेड़ और अधिक पल्वित होता है, क्योंकि जड़ वृक्ष की जड़ को ही उखाड़ दिया जाए तो सारी शाखाएं होते हुए भी सूख जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जड़ का महत्व है। अगर जड़ कायम है तो सारा पेड़, सारा वृक्ष कायम है। इस संदर्भ में समझें कि 18 पाप हैं। 18 में से यदि आपने जड़ को यानी मिथ्या दर्शन शल्य को तो सुरक्षित रखा हुआ है, बाकी में कुछ कांट छांट कर दी, यानी कुछ तप त्याग पचखान कर लिए और उसमें कुछ किसी में कमी हुई लेकिन उसके साथ साथ और कई बढ़ भी जाते हैं। जैसे तप किया उसका थोड़ा अहम भाव आ गया, गर्व आ गया, लोभ आ गया, यश प्रतिष्ठा का लोभ आ गया, ऐसा और भी हो सकता है। तो ये कुछ कमी होगी लेकिन बाकी और पाप भी पनप रहे हैं। पर मूल में यदि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है तो वो पुनः उतने ही तरतमता से सारे पाप हो जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ हमें मिथ्यात्व जो है उसको तोड़ना है। तोड़ने से पहले मिथ्यात्व का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, मिथ्यात्व है क्या। और इसके लिए आपको याद होगा एक प्रज्ञापना सूत्र का 23वां पद, गुरुदेव बहुत बार उसका उल्लेख करते हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का जब उदय होता है, ज्ञानावर्णी क्या है कि ये भी आप जानते हैं कि ज्ञान तो आत्मा का गुण है। बिना जीव बिना ज्ञान के नहीं है और ज्ञान बिना जीव के नहीं है। अर्थात जीव ज्ञान स्वरूपी है और ज्ञान जीव स्वरूपी है। पर ये ज्ञान का मतलब है जानना, और जानना दो प्रकार का हो सकता है, सत्य जानना या असत्य जानना। तो जो सत्य जानना है उसको तो हम कहते हैं ज्ञान, और जो असत्य जानना है उसको कहते हैं अज्ञान। तो ज्ञानावर्णी कर्म क्या है? ये हमारे सत्य ज्ञान पर पर्दा डाल देता है, यानी उसको आवृत कर देता है। अर्थात जो सही ज्ञान है वो तो हमारा दब जाता है और असत्य ज्ञान, अज्ञान, वो हमारा ऊपर आ जाता है। अज्ञान यानी ज्ञानावर्णी कर्म से अज्ञान, अज्ञान हुआ तो अदर्शन भी होगा। यानी जिसको हम जान नहीं रहे, सत्य को जान नहीं रहे, असत्य को सत्य समझ रहे हैं, ये अज्ञान है और ज्ञानावर्णी के कारण है। तो अगर अपने आप को सत्य को जान नहीं रहे तो सत्य को देख भी नहीं सकते, अर्थात उसका दर्शन अनुभव नहीं कर सकते। तो ज्ञानावर्णी का उदय आता है तो दर्शनावर्णी का भी उदय होता है। ये सिद्धांत है प्रज्ञापना सूत्र के अनुसार। और जब अज्ञान और अदर्शन हुआ, दोनों के कारण अब दर्शन मोहनीय का उदय होता है। दर्शन मोहनीय क्या है? दर्शन का जो दर्शनावर्णी कर्म में दर्शन का अर्थ है देखना, जानना, अनुभव करना, और यहां दर्शन मोहनीय में दर्शन का अर्थ है मान्यता। जैसे भिन्न भिन्न दर्शन है, जैसे वैदिक दर्शन है, सांख्य दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, चारवाक दर्शन है, नियतिवाद, ऐसे कई दर्शन यानी कई तरह की मान्यताएं हैं। तो ये दर्शन उससे उसका अर्थ वो है। दर्शन मोहनी का मतलब है कि हमें मान्यता हमारी मिथ्या हो जाती है, ये दर्शन मोहनी है। और मिथ्या मान्यता क्या है कि हम असत्य को सत्य समझते हैं, यानी आत्मा को तो जानते नहीं और अनात्मा को, जो आत्मा नहीं है, उसको आत्मा अपना मान लेते हैं। जैसे शरीर है,
मैं शरीर हूं, जबकि आत्मा है, लेकिन आत्मा को नहीं जाना, शरीर को अपना माना, अपना जाना, और मैं शरीर हूं, और शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मुझ में हो रहा है। इसमें जो जो घटित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, सुंदर हो रहा है, कुरूप हो रहा है, वो उसको कहता है मैं हो रहा हूं। और इस तरह से इस मिथ्या मान्यता से शरीर मैं हूं, इंद्रिया मैं हूं, और मन प्राण वो भी मैं हूं, ऐसा उसकी मान्यता होती है। और उसको ये लगता है कि शरीर सुख देता है, इंद्रियां सुख देती हैं, परिजन सुख देते हैं, धन सुख देता है, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं। ये सारी मान्यता मिथ्या मान्यता दर्शन मोहनीय के कारण है। यानी अज्ञान है तो ये मिथ्या मान्यता है। इसको दर्शन मोहनीय को कांक्षा मोहनीय भी कहते हैं। कांक्षा का अर्थ क्या होता है? वांछा, इच्छा। यानी अपनी वस्तु को न जानकर अन्य वस्तु की इच्छा करना, स्वयं को तो जाना नहीं, और पर में सुख है उसकी इच्छा करना, उसकी वांछा करना, ये कांक्षा मोहनी है। इसको इस तरह से भी कहते हैं कि अपने दर्शन को तो जाना नहीं, और उसमें तो मालूम नहीं कि क्या है, लेकिन अन्य दर्शन से प्रभावित होकर हम उनकी इच्छा करते हैं कि वो अच्छा है, वहां तो बड़ा रंग रंगमंच, यानी किस तरह से संगीत का, ये का, और कई तरह के प्रलोभन होते हैं, वो उसकी तरफ जो आकांक्षा होती है वो कांक्षा मोहनीय कहलाता है, और वही मिथ्या मान्यता। तो मिथ्या मान्यता कहो, कांक्षा मोहनी कहो, या अज्ञान कहो, या मिथ्यात्व कहो, ये सारे एक अर्थ ही है सबका। तो मिथ्यात्व जो है वो मूल में तो अज्ञान और अदर्शन के कारण हुआ, और इस मिथ्यात्व के कारण अब आगे जो सुख या दुख, सुख जो मेरा आत्मा का अपना गुण है, अब मैं सुख ढूंढ रहा हूं शरीर आदि में। शरीर आदि का मतलब शरीर, इंद्रियां, जन परिजन और धन, पूरा संसार, यानी उसमें संसार में सुख ढूंढ रहा हूं, जबकि सुख मेरा अपना गुण है। और उसके कारण ही अब मेरा जो उपयोग गुण है, उपयोग, ये उपयोग की बात आपको मालूम है, पहले ही बताई हुई है कि उपयोग महत्वपूर्ण है। उपयोग ही आत्मा का लक्षण है, वो जीवो लक्षणम, यानी जीव का उपयोग लक्षण है। जैसे कि इंद्रियां, कान, आंख, नाक, मुंह और स्पर्श, ये सारा जड़ है, मन भी जड़ है, परंतु इसकी प्राप्ति किसके कारण हुई है? वो मेरी लब्धि के अनुसार। लब्धि क्या है? लब्धि मतलब जो मेरी योग्यता है वो मिली मेरे कर्मों के क्षयक्षम से। जितना जितना क्षयक्षम हुआ उतनी लब्धि मिली। जैसे आपने कोई गाड़ी अच्छी मॉडल की लेनी है तो आपको उतना फंड भी चाहिए ना, जितना फंड होगा, जितने फाइनेंस होगा, उतना अच्छा मॉडल मिल जाएगा। ऐसे ही लब्धि मेरी जितनी अधिक होगी, यानी क्षयक्षम जितना अधिक होगा, तो मेरे को लब्धि अधिक प्राप्त होगी, उस लब्धि के अनुसार मुझे इंद्रियां मिलती है। अब कम लब्धि है तो एक इंद्री मिली, और अधिक होगी 2, 3, 4, 5, और ये छठा मन। अब आप देखें, हमें ये पांचों इंद्रियां और छठा मन भी प्राप्त हुआ, इसका मतलब लब्धि हमारी काफी उत्कृष्ट है। ये हमारा ये जो कर्मों का जो क्षयक्षम हुआ उसके कारण। और फिर और अधिक होगी तो उन इंद्रियों में क्षमता, पर्याप्ति, शक्ति और अधिक होगी। अगर कम लब्धि है तो कम होगी। तो इसका मतलब हुआ कि मेरी लब्धि के अनुसार ये मुझे इंद्रियां मिली है, और उनकी क्षमता, उनके अंदर जो पर्याप्ति है, जो शक्ति है, वो भी मेरी लब्धि के अनुसार। ये हो गया कि आपको एक तो मॉडल मिल गया, आपकी उस जितना आपने उसमें धन लगाया यानी लब्धि लगाई, उस तरह का मॉडल आपको गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी तो आ गई आपके पास, लेकिन यदि उसको आप ड्राइव ना करें, उसका उपयोग ही ना करें, तो क्या लाभ होगा? बेकार है। है ना? तो वो उपयोग जो है वो कौन लगाएगा? वो मैं, आत्मा।
जीव जो है उपयोग लगाएगा, यानी उसका उपयोग करेगा, अर्थात अपना जानने देखने का अनुभव उसमें लगाएगा, तो उसका प्रयोग हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है मैंने इसलिए बताया कि शरीर तो भिन्न है और आत्मा भिन्न है, फिर दोनों का कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ, ये दोनों मिलकर ये काम कैसे कर रही हैं। तो इस तरह से लिंक हुआ कि लब्धि के कारण तो ये दोनों, ये इंद्रियां मिली, इंद्रियों में उसका कैसा मॉडल है और कैसा उसके अंदर सिस्टम है, निवृत्ति और उपकरण दोनों मिले, और उपयोग गुण जो मेरा, वो उसके कारण इसका मैं उपयोग करके और उसका अनुभव करता। अब उपयोग करना यहां तक तो है ठीक, उसमें कोई गलत नहीं है कि उपयोग लगा, आपने सुना, शब्द सुने। अब इसके बाद यदि उसका विश्लेषण किया जाए कि शब्द किसके हैं, कौन बोल रहा है, ये उसका एनालाइज किया जाए कि ये जीव के शब्द हैं, अजीब के हैं या मिश्र हैं, फिर ये शुभ है या अशुभ है, ऐसे बाइफिकेशन कर सकते हैं। यहां तक भी चलो ठीक है, लेकिन अब शुभ या अशुभ पर राग या द्वेष करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है। जानने का गुण है मेरा, जान लिया कि ये ठीक है, ये शुभ है, ये अशुभ है, लेकिन जानने के बाद उस पर राग या द्वेष करना, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये पर भाव है। और ये पर भाव इसलिए हुआ अज्ञान के कारण। रिएक्शन देना मतलब, हाँ हाँ, वो रिएक्शन हुआ ना, प्रतिक्रिया हो गई, तो प्रतिक्रिया हुई मेरी अज्ञानता के कारण। अब इसको ऐसे समझे कि जो जो शरीर में हो रहा है, शरीर की इंद्रियां तो अपने अपने पुद्गलों को ग्रहण करती हैं। कान शब्द को ग्रहण करता है, आंख वर्ण को, कलर को, नाक गंध को, रसना स्वाद को, और सारा जो शरीर है स्पर्श, ठंडा गर्म हल्का भारी, इसको ग्रहण करता है। अब ये ग्रहण तो कर रहा है, मेरा उपयोग लगेगा तो उसका अनुभव होगा। इसका एग्जाम्पल आपने कई बार सुना है, गैसुकमाल मुनि, सिर पर अंगारे हैं, ठीक है। अब उसमें देखा जाए तो कितनी भयानक गर्मी, जल रहा है, और उसका स्पर्श से पता लगेगा, लेकिन उपयोग उनका नहीं था, उपयोग नहीं लगाया, तो वो जो यानी स्पर्श गुण से, वो स्पर्श तो आ रहा है गर्म का, गर्म है, अग्नि यानी जल रहा है, शरीर जल रहा है, उसके सारे प्रदेश जल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका उनका उपयोग कहाँ था, उपयोग था आत्मा में, उपयोग शरीर पर था ही नहीं। तो शरीर जो उसके अपने गुणों को, अपने पुद्गुणों को ग्रहण कर रहा है, उस पर उपयोग लगाने वाला मैं वहां से गायब हो गया, यानी उपयोग मेरा वहां नहीं लग रहा। तो इस तरह से गैसुकमाल मुनि उस समय उनका उपयोग अंदर अपने आत्मा में था, आत्मस्थ था, स्वरूपस्थ था, तो शरीर में जो कुछ हो रहा है उसका अनुभव उनको नहीं आया। ये तो है मतलब उपयोग का मतलब। अब कई इसका अर्थ ये लेते कि वो बड़ा समभाव से सह रहे थे। समभाव से तब सहेंगे जब उनका अनुभव बाहर होगा। अनुभव बाहर हो, अगर दृष्टि बाहर हो, शरीर पर हो, तो ऐसा असंभव है कि उसको सह सके। शरीर जल रहा है, एक हल्का सा कोई गर्म पानी उंगली पे लग जाए तो हाई तो वो मचा देते हैं, और कहीं वो पड़ जाता है, फुफोला पड़ जाता है, या कुछ और गर्म चीज लग जाती है तो कितना कष्ट होता है। और या तो शरीर जल रहा है, और इतना जल रहा है कि उस समय मृत्यु हो रही है। यदि उनका अनुभव आया होता, अगर उपयोग कहीं एक क्षण के लिए बाहर होता, तो उसको सहन नहीं हो सकता। जरा सी आंख ही खोल देते और वो सोमिल वहां टिक पाता, वो तो वही गिर जाता, मर जाता। वो ये इतना मतलब उनका डरा भी हुआ था वो। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने, उनका उपयोग वहां था ही नहीं। जैसे उपयोग मान जो, लीजिए, अगर अगर मान लो किसी का कोई किसी की सर्जरी होती है तो उसको हाँ हाँ बेहोश कर देते हैं, तो उसका ध्यान वहां से हटा देते हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल वही बात है, उपयोग उनका नहीं है ना वो शरीर पर। वैसे काटपीट हो रही है, उसका उसको हो रहा है, लेकिन उसका कष्ट अनुभव नहीं हुआ क्योंकि वो कनेक्शन कट गया।
यहाँ कनेक्शन जो है वो सर्जरी में तो डॉक्टर ने काटा है, यहाँ जो है वो आत्मस्थ होकर अपना कनेक्शन शरीर से काट दिया और इस तरह से उसका अनुभव नहीं आया। तो उपयोग जो है ये महत्वपूर्ण है। उपयोग में लगाता हूं यहां तक तो है ठीक, लेकिन उपयोग लगाने के बाद यदि उसका विश्लेषण करके मैं राग या द्वेष करता हूं, राग द्वेष करता हूं, मैं राग आदि भाव करता हूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, परभाव है, विभाव है। क्योंकि स्वभाव की डेफिनेशन है कि जो बिना कारण होता है वो स्वभाव है, जो किसी कारण से होता है वो विभाव है। अब ये देख लीजिए, राग और द्वेष क्या बिना कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। क्रोध बिना कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। जितने भी ये पर भाव है वो बिना कारण नहीं हो सकते, और पर भाव को करने वाला तो मैं ही हूं, परंतु वो मेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव और पर भाव का अंतर समझ लीजिए, ठीक है। तो पर भाव में जाकर अब क्या करता है, वो दर्शन मोहनीय के कारण मान्यता मिथ्या हुई थी, इसलिए वो स्वभाव में ना रहकर पर भाव में जाकर राग या द्वेष करता। राग द्वेष करना चारित्र मोहनीय है। चारित्र मोहनीय के कितने भेद हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, उसके अनंतानुबंधी या प्रत्याख्यानाबंधी, संज्वलन, फिर नोकशाही में हास्य, रति, अरति, भय, शोक, उत्साह आदि आदि। तो इस तरह से कितने ही भेद हैं, वो सारे राग आदि में ही आ जाते हैं। तो ये चरित्र मोहनीय हुआ। और मेरा जो उपयोग गुण था वो कहां लग रहा है? वो लग रहा है शरीर पर, शरीर आदि पर लग रहा है ना उपयोग गुण। और वो जी उपयोग गुण है किसका? वो तो मेरा निज आत्मा का गुण है। अब कोई भी वस्तु आपकी अपनी है और उसका उपयोग आप न कर पाए या नहीं कर रहे, तो उसको हम कहते हैं कि अंतराय है। अंतराय की परिभाषा समझे। अंतराय का अर्थ है कि जो वस्तु, जो प्रॉपर्टी, जो गाड़ी आपकी है, उसका स्वयं तो प्रयोग हो नहीं रहा और अन्य लोग कर रहे हैं, पड़ोसी मांग के ले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये अंतराय है कि मेरी वस्तु और मुझे ही काम में नहीं आ रही, ठीक है। और ये उपयोग गुण किसका है? वो मेरा आत्मा का है। और लग कहाँ रहा है? शरीर पे। अनात्मा पर। अनात्मा पर यानी आत्मा पर नहीं लग रहा, अन्य पर लग रहा है। तो अन्य पर लग रहा है, तो यही अंतराय है। व्याख्याकारों ने इस अंतराय के 5 भेद किए हैं। आपने अनेक बार सुने होंगे, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। और इसका आम तौर पर हम यही अर्थ सुनते रहे हैं कि दान अंतराय का मतलब किसी दान में अंतराय डाल देना, तो दान दे रहा है उसमें रुकावट डाल देना, इससे दान अंतराय आ जाती है। ऐसे ही लाभ अंतराय। लेकिन वास्तविक अर्थ इसका समझे जो आगम के अनुसार बनता है कि यदि उस उपयोग गुण का दान मुझे मिलना चाहिए था, मेरी चीज है, मुझे मिलना चाहिए ना, वो मिल रहा किसी और को, तो इसको कहा दान अंतराय। इसी प्रकार से उपयोग गुण का लाभ मुझे मिलना चाहिए था और मुझे ना मिलकर अन्य को मिल रहा है, ये लाभ अंतराय हुआ। भोग अंतराय कि उसका भोग मुझे करना चाहिए था, मतलब आत्मा से जुड़े। भोग, उपभोग और वीर्य अंतराय, जो वीर्य जो मेरा अपना गुण है, उपयोग कहो या वीर्य को एक ही बात है, वो लग रहा है बाहर, तो वीर्य अंतराय हो गया। तो ये अंतराय जो है वो इस तरह से है। और हमने इसको ऐसे जोड़ लिया कि आज मतलब आपकी क्लास में बैठना था और किसी के कोई आ गया मित्र या कोई बहुत नजदीक का रिश्तेदार आ गया, ठीक है, और वो क्लास में अटेंड नहीं कर पा रहा। अब कि ये क्लास में अटेंड नहीं हुआ तो वो उसके मन में आती है मेरी अंतराय आ गई। अब बताओ क्या ये अंतराय है या कुछ और है? मगर ये तो कुछ और है। अंतराय नहीं है नहीं, इतना है ही नहीं। ये अंतराय नहीं है। ये तो ये कह सकते हैं उसके अज्ञानता के कारण उसके अंदर कुछ राग, राग मोहनीय का यानी उदय आ गया, क्योंकि वो जो आया परिचित आया है उसके प्रति राग होगा, या और कोई कारण भी हो सकता है, कोई उससे कोई प्राप्ति होनी होती है, लाभ लालच का, आ गया। लोभ का, कुछ तो आया होगा ना। तो उसको उसको आपने प्रायोरिटी दी और इसको छोड़ दिया,
और कह दिया अंतराय आ गई। ऐसे ही मान लो खाना खाने लगा है बेटा, और पिता ने कह दिया अभी रुक जा, थोड़ा बहुत दूसरा कोई विशेष कार्य है वो पहले वो करा फिर आगे खा रहा। तो अक्सर कहते हैं आपने क्यों अंतराय डाल दी इसमें, उसके भोजन में। ये अंतराय क्या है कि उसका वास्तव में क्षुधा वेदनीय का उदय आया था। क्षुधा वेदनी का मतलब भूख भूख का, का। और वो निमित्त बन गए पिताजी, ठीक है, वो निमित्त बने। और वो अंतराय तो नहीं है, वो क्षुधा वेदनी का उदय आया है, और थोड़ी देर में वो टल गया तो उसको फिर दोबारा मिल गया। तो इसलिए अंतराय का जो वास्तविक अर्थ है वो ये समझेंगे तो आपको बिल्कुल तर्क संगत लगेगा, और समझ लीजिए कि ये तात्विक विवेचन ऐसा ही होगा। गुरुदेव ने ऐसा किया हुआ मोक्ष मार्ग प्रवचन में कि इसका अंतराय का वास्तविक अर्थ क्या है, जबकि व्याख्याकारों ने इसका कई तरह से अलग अलग व्याख्या की हुई है। मूल में इसकी डिटेल नहीं है, मूल जो आगम है ना उसमें तो 5 भेद तो बता दिए, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, अभोग अंतराय, वीर्य अंतराय, लेकिन उसकी व्याख्या उसमें नहीं है। व्याख्याकारों ने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या की है, लेकिन ये व्याख्या जो गुरुदेव ने की है वो अपीलिंग है। तो अब कहने का मतलब था कि ज्ञानावर्णीय के उदय से दर्शनावर्णीय आया। इन दोनों के उदय के कारण ये दर्शन मोहनीय और साथ में चरित्र मोहनीय, मोहनीय कर्म आ गया, और उसी के कारण अंतराय भी आ गया। ये चारों जो कर्म हैं ये मेरे आत्मा के निज गुण की हानि कर रहे हैं। आत्मा के निज गुण कौन से हैं, याद होगा, मतलब ये कई बार हम हाँ रिपीट जी। भी करते हैं। जो प्राण है, द्रव्य प्राण है, भाव प्राण है। याद होगा द्रव्य प्राण तो हमारे शरीर के हैं, हाँ जी। और शरीर में हूं नहीं, वो 10 है, अभी हमारे पास 10 हाँ। है, लेकिन एक इंद्रिय के 4 ही होते हैं। हमारे 10 है कि 5 इंद्रियां हैं, और मन मन वचन का। वचन काया श्वासोश्वास और आयुष, करेक्ट। 10 प्राण है। ये तो है शरीर के द्रव्य प्राण। तो भाव प्राण यानी मेरे आत्मा के निज प्राण कौन से हैं, अभी तक तो कई बार सुन चुके हैं, कौन से हैं, याद होगा। जीव के आत्मा के प्राण, निज के प्राण कौन से हैं, कितने हैं, नहीं ध्यान नहीं आ रहा। मुझे चलो नहीं ध्यान आ 4 रहा। है, 4 है, इतना बता दिए, 4 है, 10 नहीं है, 4 है। चलो 4 में एक है ज्ञान, अनंत ज्ञान, ये मेरा तो निज अनंत का। ज्ञान, अनंत दर्शन, हाँ अनंत सुख और अनंत अनंत वीर्य। हाँ, अभी मेरे को बीना सोनी जी कुछ हाथ उठा रही थी कि उनको मालूम है, ठीक है। ये 4 निज निज के प्राण हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। और ये अभी 4 जो कर्म बताए हैं, ज्ञानावर्णीय कर्म, मेरे इस ज्ञान गुण को आवृत करता है, प्रभावित करता है, ठीक है, ज्ञान गुण को आवृत कर रहा है। और दर्शनावर्णीय मेरे दर्शन गुण को आवृत कर रहा है, उसकी हानि कर रहा है, यानी मेरे अपने प्राणों की हानि करने वाला वो मेरा ज्ञानावर्णीय कर्म जो ज्ञान गुण की हानि कर रहा है। दर्शनावर्णीय कर्म कर्म दर्शन गुण की वो प्रभावित कर रहा है, यानी उस पर आवृत कर रहा है उसको। और इसी प्रकार से जो मोहनीय कर्म है वो मेरे आत्मा के सुख गुण की को प्रभावित कर रहा है। कि सुख तो मेरा अपना आत्मा का गुण है, और मैं उसको इग्नोर करके अन्य में सुख ढूंढ रहा हूं, यानी बाहर शरीर आदि में संसार में सुख ढूंढ रहा हूं, जबकि वो मेरा अपना ही गुण है, अपना प्राण है। तो इस तरह से मोहनीय कर्म ने मेरे उस प्राण को ही प्रभावित किया, और उसी कारण वो जो उपयोग था वो मेरा अब स्व में ना लगकर पर में लग रहा है, ये अंतराय कर्म है। तो एक के यानी चारों आए, और चारों से मेरे 4 गुण प्रभावित हुए, चारों गुण की हानि हुई, ये वास्तविक हिंसा है। और यदि चारों गुण सुरक्षित है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, इसको कहते अहिंसा परम धर्म। अहिंसा परम धर्म ये है, क्योंकि धर्म की परिभाषा पहली बार बताई थी पहले दी कि वस्तु स्वभावो धर्मो, तो वस्तु का, पदार्थ का, द्रव्य का जो स्वभाव है वही धर्म होता है।
तो मेरा स्वभाव है स्व में रहना, स्व में रहेंगे तो ये चारों प्राण सुरक्षित है, तो अपने आप ही अहिंसा धर्म बन गया, अहिंसा परमो धर्म वो है। तो इस तरह से ये ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और चरित्र मोहनीय, ये दर्शन मोहनीय, चरित्र मोहनीय और अंतराय, ये चारों कर्म मेरे निज गुणों की हानि करने वाले हैं। और ये अज्ञान इसमें प्रमुख है कि अज्ञान के कारण ही हो रहा है। और अज्ञान के साथ जुड़ा हुआ मिथ्यात्व, मिथ्यात्व है तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो मिथ्यात्व है, दोनों साथ साथ हैं, अलग नहीं है ये। तो अब इस मिथ्यात्व के कारण ही मेरा पर भाव में रहना होता है कि हर समय मैं विभाव में रहता हूं। एक बात और आपको याद दिलाता हूं कि द्रव्य गुण पर्याय, ये तीन शब्द आपको ध्यान में होंगे। द्रव्य और गुण तो नहीं बदलते, वो तो नित्य रहते हैं। द्रव्य और गुण, द्रव्य है तो उसका गुण है, गुण है तो द्रव्य, ये तो नित्य है। नित्य का मतलब सदा रहने वाले। और गुणों के अनुसार वो द्रव्य हर समय कार्य करता है, हर समय अपने गुणों के अनुसार परिणमन करता है या फंक्शन करता है। और उस परिणमन का जो परिणाम है, जो अवस्था है, उसको हम कहते हैं पर्याय। ठीक है। अब जीव जो है वो तो द्रव्य है, और जानना उसका गुण है, और हर समय का जानना उसकी पर्याय है। यदि वो जानना सही है तो स्वभाव पर्याय हुई, और यदि वो जानना विपरीत है, अज्ञान है, तो वे मेरी अज्ञान यानी अशुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय तो वो है जब मैं स्वभाव में हूं। अब यहां पर आप सोचें कि मेरी जो पर्याय है वो कैसी है। जो मैं जान रहा हूं हर समय, जो हर समय की पर्याय आ रही है, वो कैसी है। अब यहां पर अपने आप को, अपने शीशे को देखें जरा, अपना चेहरा, कि हम क्या है। अनादिकाल से हमारी हर पर्याय विभाव की है, स्वभाव में हम आते ही नहीं। जान लिया, शब्दों से जान लिया कि मेरा ये स्वभाव है, लेकिन प्रैक्टिकली उस पर नहीं आ पाते। अगर एक क्षण के लिए भी वो स्वभाव की पर्याय आ जाए तो अनंत काल की ये विभाव की पर्याय समाप्त हो जाएगी। इसको कहते हैं कि एक ज्ञान का प्रकाश होते ही, ज्ञान की जो एक पर्याय आ जाए, उसका प्रकाश होते ही अज्ञान और मोह का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। लाखों करोड़ों का जो अंधकूप होता है, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, एक हल्की सी माचिस की तीली जलाई, प्रकाश गायब, ये अंधेरा गायब हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। तो ऐसा एक पर्याय हमारी अगर शुद्ध पर्याय आ जाती है तो ये अनंत काल का अंधकार, अज्ञान, मिथ्यात्व छिन्न भिन्न हो जाता है। अज्ञान और मोह अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। अब मिथ्यात्व गया तो मिथ्यात्व के जाने से क्या राग द्वेष रह जाएगा? मिथ्यात्व के कारण ही है कि जब मैं पर भाव में जाता हूं, तो जब सम्यक दर्शन हो गया तो मैं स्वभाव में रहूंगा। मिथ्यात्व का विलोम है सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन यानी समकित्व होने पर उसमें अब वो पर भाव में नहीं जाएगा। तो पर भाव में ना जाने से राग द्वेष नहीं होंगे। तो इसलिए इसका गाथा में आता है कि नानस सबस पगास नाय, अनान मोहस विभज नाय, रागो या दोषो संख एना। ये राग और द्वेष सूख जाते हैं, यानी राग द्वेष समाप्त हो गए। और एकांतिक सुख, एकांतिक सुख का मतलब जो वन साइडेड है, यहां जो हमें सुख मिल रहा है, जो संसार का सुख मिल रहा है, ये एकांतिक नहीं है। जो भी आपको सुख प्राप्त हुआ है उसके पीछे दुखों की लाइन है। और जिस समय आप सुख का अनुभव कर रहे हैं उस समय भी दुख है कि यही छूट ना जाए, उसकी सिक्योरिटी हो, कोई और ना ले ले, ये भी पीछे दुख है। और जब वो सुख की अवधि समाप्त हो जाती है तो फिर दुख है। तो इसका अर्थ क्या हो, जो हमें सुख का अनुभव आ रहा है उसके आगे पीछे दुखों की लाइन है। इसको हम कहते हैं एकांतिक सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। और
या कह सकते हैं सुख का आभास है, सुखाभास है। और वो जो आत्मा का है, स्वभाव में जाने पर जो एकांतिक सुख प्राप्त होता है, वो सदा काल नित्य सुख है, शाश्वत सुख है, अव्याबाद सुख है, मोक्ष का सुख है। तो जिस क्षण स्वभाव में होते हैं उस समय वो मोक्ष का सुख ही है, क्योंकि कहते हैं कि मोक्ष का सुख और मोक्ष मार्ग का सुख दोनों बराबर है। वो क्षणिक है, एक क्षण के लिए आभास हुआ है, और अगर वो आभास कंटिन्यूअसली 48 मिनट तक रह जाए तो वो परमानेंट हो जाता है, वो मोक्ष हो गया, 13वां गुणस्थान बन जाता है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व जो है उसी की चर्चा कर रहे हैं कि मिथ्यात्व जो है वो सारे कर्मों की जड़ है, और वो राग आदि जो विभाव में जाता हूं वो मिथ्यात्व के कारण ही है। तो राग आदि भाव करके मैं अनंत कर्मों को जोड़ लेता हूं। वो कर्म कैसे जुड़ते हैं ये भी आपको याद होगा कि जैसे ही मैंने राग आदि के भाव किए, और ये जो कर्म रज, कर्म के पुद्गल पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, पूरे लोक में कर्म रज यानी कर्मों के पुद्गल। पुद्गल भी आपको बताया था कि 8 प्रकार के पुद्गल अलग अलग वैरायटी है, यानी है तो परमाणु के मिलने से परमाणु की संरचना अलग अलग हो तो वर्गनाएं भी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिलने से अलग अलग तरह की एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन से एलिमेंट्स बदल जाते हैं, इसी प्रकार से वर्गनाएं भी बदलती रहती है। लेकिन वर्गना मुख्य 8 प्रकार की है, जिसमें सबसे सूक्ष्म कार्बन वर्गना है। तो कार्बन वर्गना के पुद्गल ये सारी वर्गना पूरे लोक में है, और जिस स्थान पर मैं हूं, जिस आकाश ने मुझे जगह दे रखी है उस आकाश ने सभी को दे रखी है। तो ये कर्म के पुद्गल भी उसी आकाश में है, जिस आकाश में मैं हूं उसी स्थान पर भी है। तो जैसे ही मैंने राग आदि भाव किए तो ये कर्म के पुद्गल मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, मेरे साथ आकर जुड़ जाते हैं। जुड़ते क्या है कि ऑलरेडी मेरे कर्मों की परतें लगी हुई हैं, उन कर्मों की परत के ऊपर और परत के ऊपर परत जमनी शुरू हो जाती है, और ये कर्म के पुद्गल आकर जुड़ गए, और मेरे भावों के अनुसार जैसे जैसे मैं भाव करता हूं, जितने कषाय अधिक तीव्र और अधिक देर तक होंगे, उसी के अनुसार स्थिति अनुभाव के अनुसार वो कर्म की प्रकृति भी निर्धारित हो जाती है। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, ये घाती, और नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय, अघाती, ये 8 प्रकार के कर्म प्रकृतियां बन जाती हैं। तो कर्म का बनना बंधना मुख्य क्या हुआ कि मेरे विभाव में जाने से, और विभाव का कारण है मेरा मिथ्यात्व। तो ऐसा करके ये कर्म बंद करके मैं जन्म मरण अपना बना रहा हूं, अनंत जन्म मरण से यही हो रहा है। तो इस मिथ्यात्व को तोड़ना है, और ये जानते हुए भी, ये भी आप जानते हैं कि समकित्व का पाठ भी बहुत से लोगों ने रटा हुआ है, और आप भी जानते हैं, अरिहंतो में देवो जावत जीवन सुसाहुनो गुणो जिन पनतंग तत्तंग ये समर्थन में गई, ऐसा लगभग सभी जानते हैं। अर्थ क्या है इसका? ये समकित्व का पाठ है। अरिहंतो मह देवो यानी अरिहंत मेरे देव हैं, अरिहंत मेरे देव हैं, ये मान लिया, अपनी श्रद्धा कर ली। और अरिहंतो में देवो जावत जीवन सुसाहुनो गुरुनो, और जो सुसाधु निर्ग्रंथ सानगार हैं, श्रमण हैं, वो मेरे गुरु हैं। और केवली प्ररूपित वीतराग धर्म मेरा धर्म है। ये 3 बातें हैं, देव, गुरु और धर्म। इन पर श्रद्धान करना, इनको मानना समकित्व कहलाती है। ठीक है, समकित्व, ये व्यवहार समकित्व स्टार्टिंग में यही है। अब इसको आपने मान लिया कि मैंने तो देव गुरु धर्म मान लिया कि देव मेरे अरिहंत है, मान लो ये है। अरिहंत कौन है? ये इसका स्वरूप ही समझ लिया कि अरिहंत वो हैं जिन्होंने अपने निज गुणों की हानि करने वाले, निज गुण तो अब समझ गए ना, ज्ञान दर्शन सुख गिरे, उन गुणों की हानि करने वालों को नष्ट कर दिया है। यानी वो वास्तविक शत्रु वो है। हम कहते हैं कि अरिहंत का अर्थ है कि जिन्होंने शत्रुओं का नाश कर दिया। कौन शत्रु? शत्रु तो शरीर के हिसाब से हम मानते हैं कि जो शरीर को कष्ट दे वो मेरा शत्रु है,
जो मेरे प्राणों को 10 प्राणों को हानि करता वो शत्रु है, वो नहीं। शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो ज्ञानी की परिभाषा क्या है कि वो मेरे जो निज के प्राणों की हानि करने वाले हैं वो मेरे शत्रु है। उन शत्रुओं को उन्होंने नष्ट कर दिया, यानी डिलीट कर दिया, समझ लो। उसका ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय को समाप्त कर दिया, क्षय कर दिया, और उसको कहा हमने अरिहंत। अब उस अरिहंत को हमने देव क्यों माना कि वो मेरे लिए आदर्श पुरुष है। और उन्हीं ने बताया कि हर जीव ही अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्यवान है। उसमें हर जीव का मतलब मैं भी, इवन निगोद का जीव भी है, उसमें भी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। ये मैं उन्होंने बताया अरिहंतों ने। तो वो जानकर अब अरिहंतों ने वो अपने गुण प्रकट कर लिए, जो ऊपर के उसको हानि पहुंचाने वाले थे उन कर्मों का नाश कर दिया। तो क्या मैं नहीं कर सकता? ये है मेरे लिए प्रेरणा, आदर्श, कि वो कर सकते हैं, अनंतों ने किया तो मैं भी वो कर सकता हूं। तो उनको मानने के पीछे भाव हमारा ये है कि अरिहंत मेरे देव हैं, अर्थात मेरे वो आदर्श हैं, और उन्होंने जैसे किया वैसे ही मैं करूं। और ये बात है कि जैसे तो कहते हैं ना, बच्चा भी नकल करता है, कहते तो बंदर को नकल चाहिए, लेकिन सारे नकल करते हैं। अपने बड़े को देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में होता था, हम मास्टर जी को देखकर उसकी भी नकल करते थे। तो नकल करना ये एक सहज में साइकोलॉजिकल कह सकते हैं स्वभाव है। तो जिस आदर्श पुरुष को आप अपने सामने रख रहे हैं उसकी भी तो नकल करने का भाव आएगा, नहीं आएगा? तो उससे प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे करूं। ये है इसके पीछे भाव के अरिहंत मेरे देव है। ठीक है, उनकी मान्यता और उनमें विश्वास, श्रद्धान, ये पहला गुण है। लेकिन इसके साथ ही यदि आप अन्य देवी देवताओं को भी मान्य करते हैं। अन्य देवी देवता कौन है? जैसे आपका कोई कुल देव है, कुल देवी है, या अन्य देवी देवता है, कोई भी ले लो, चाहे वो जैन है या अजैन है। जैसे कोई माता है या कोई और देवियां हैं, चाहे ये पद्मावती देवी है, और भी अन्य देवियां हो सकती है। ये जितनी भी देव देवियां हैं ये केवली नहीं है, अरिहंत नहीं है। मानते हो ना? ये तो अरिहंत नहीं है, रागी द्वेषी है। और अब आपने संकल्प लिया था कि अरिहंत मेरे देव हैं, तो इन अन्य देवी देवताओं को भी मान लिया। तो बोली ये जो है क्या समुचित हो सकती है? नहीं हो सकती। अपने आप को एक समझाने के लिए कह देते कि वो तो हम व्यवहार में कर रहे हैं, अब हमारे समाज में और कर रहे हैं, खानदान में कर रहे हैं, तो हमें वो करना पड़ता है, लेकिन हम मन से नहीं कर रहे। गलत। करना, कराना, अनुमोदना, तीनों ही है। आप कर नहीं रहे, करा नहीं रहे, तो अनुमोदना तो हो रही है आपकी उपस्थिति में। ये सिर्फ अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए आप इस तरह का तर्क दे सकते हैं कि हम मन से नहीं गए वहां पर। मैं नहीं मानता इस चीज को, कि अगर गए हैं तो इसका मतलब अनुमोदना हो गई, और अन्य लोग तो ये समझेंगे ये भी यही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं प्रेरणा स्रोत बन गया। अपने आप को अगर आप बड़े कहते हैं कि मैं समकित्वी हूं, और फिर अन्य देवी देवताओं की मान्यता भी कर रहे हैं, तो वो वास्तव में उस समय समकित्व नहीं है, वो मिथ्यात्म है। ये भूल है हमारी कि सिर्फ अरिहंत को देव मान लिया तो मैं समकित हो गई। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कि मान्यता हो तो पक्की हो, उसमें कहीं डावाडोल ना हो। ये ना हो कि हम तो सिर्फ व्यवहार निभा रहे हैं, बस हाथ जोड़ दिए, मैं कुछ कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि ना करो, वो बात अलग है कि वो शिष्टाचार है जो आप कोई रास्ते में मिलता है, कोई उसको आप जय जिनेन्द्र करते हैं या अभिवादन करते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मानना, उसको देवी देवता को भी मानना कि ये ऐसा हमारा कोई भी फंक्शन होता है उसमें हम देवी देवता की भोग लगाते हैं, उसको मत्था टेकते हैं, ये नहीं तो ये हमारा ये काम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इस तरह की मान्यता जो है वो समुचित से दूर है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा साहब एक छोटा सा मेरा प्रश्न हाँ आप हाँ क्लियर इस बात को लेके
जी जी। हमारे साथ जैसा कि आपने कहा ये बात मुझे समझ में आ गई। मैं बिल्कुल ईमानदारी से अपना एग्जांपल लेके ही आपको बोलूंगा। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने किसी मित्र के घर चला जाता हूँ, उसने हाँ जैसे ना जागरण रखा है, लेकिन ये हाँ बिल्कुल मैं ईमानदारी से बोल सकता हूँ कि मैं ना ही उसमें भरोसा करता हूँ। मैं खाली ये हाँ। सोच चाहता हूँ कि भैया दो चार लोगों से मिलना जुलना हो जाएगा, खाना पीना खा के मस्ती मार के आ जाऊंगा। अगर ठीक मेरे को है। हाथ भी जोड़ने पड़ते हैं तो मैं दिल की बात बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं खाली नमोकार मंत्र के आगे झुकता हूँ और मैं किसी के आगे नहीं झुकता। तो बड़ी। मतलब लेकिन क्या फिर भी मैं गलत हूँ महाराज साहब इस चीज में? हाँ, मैं इसको अपनी एग्जांपल से जोड़ देते चलो। मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं कई बार होती रही हैं। दीक्षा से पहले हम भी तो थोड़ा सामाजिक थे, तो हमारे बहुत नजदीक में मतलब बड़ी बहन या समझ लो, उनके बेटे ने ऐसी एक जागरण की व्यवस्था करी, ये पद्मावती, जी। और कहा कि आपको वहां जाना है। मैंने मना कर दी कि मैं नहीं जाऊंगा। बहन है, बहन क्या कही, बड़ी बहन है, ये होगा वो, घर वाले सारे बड़े आपस में बहसबाजी हो रही है। मैं कि मैं नहीं जाऊंगा, आप जाओ, मैं उसको मना नहीं करता। और अल्टीमेटली ये हुआ कि मैं एज ए ड्राइवर आपको छोड़कर आ जाऊंगा और उनसे मिलकर आ जाऊंगा, वहां बैठूंगा। और जी। ऐसे ही किया मैंने। नजदीक में था, हमारे अशोक विहार के नजदीक केशवपुर में बैंकेट हॉल में था। वहां गए, उनको छोड़कर उनको मिले, अपना जय जिनेन्द्र वगैरह जो भी किया थोड़ा बहुत लिया, और वहां से मैं आ गया वापस। वो बाकी प्रोग्राम चलता रहा। मैंने उनको कहा कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं, और वो मैं चाहे अंदर में ना भी मानूं, लेकिन एक बात है कि एज ए एक पदाधिकारी, मैं संघ का महामंत्री भी था उस समय भी, और समाज के अन्य लोग मुझे देखकर कहेंगे ये महामंत्री जो है वो इस पूजन में बैठे हुए हैं, तो हम भी बैठ सकते हैं। तो मैं एक तरह से अनुमोदना कर दी उनकी। जी। मेरे से प्रभावित होकर अन्य लोग भी उसी मान्यता को मानेंगे कि नहीं। जी महाराज तो साहब मैं समझ गया। ये सोच थी, और मैंने इसलिए, चाहे वो नाराज हो कुछ हो, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर इतना कंप्रोमाइज किया कि मैं चलो छोड़ के आ जाता हूँ। जी महाराज तो साहब। ऐसा हो सकता है। और और महाराज इसके यहीं अंदर पे एक बात और भी है कि आपके भाव क्या है वो आपको पता है, लेकिन जो अगर मैं देख रहा हूँ मेरे को तो आपके भाव नहीं पता ना कि हाँ हाँ कि हाँ, आप अंदर बैठे हुए क्या सोच रहे हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। या तो हाँ। वहां पर आप अनाउंसमेंट करें या डिक्लेयर करें कि मैं तुम्हारे इस साथ में नहीं हूँ, समझे ना। नहीं वो महाराज तो साहब पॉसिबल। ये तो है। फिर तो पिटाई वो करके निकाल निकाल हाँ, देंगे। नहीं निकालनी। मेरे साथ ऐसे भी हुआ। हमारे एक बहुत नजदीकी रिश्तेदार, उन्होंने जो कॉलोनाइजर है, वो बिल्डर है, तो उन्होंने एक बार एक भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा। कहते जी भैया आपने जरूर आना है। चलो मैं ठीक है, चले गए। तो वहां कहते जी आप मंगल पाठ और पाठ सुनाओ। मैं कहा मेरी कंडीशन है, मैं पाठ ऐसे नहीं सुनाता। पहले उनको कुछ ना कुछ उद्बोधन दिया कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें मेरा अनुमोदन नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट कहा सबके सामने। और इस कार्य में सबसे अधिक हिंसा है, जो भूमि का खोदना बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये सबसे बड़ा आरंभ श्रम बहुत अधिक है। और इस सभी कार्य में मैं भागीदार नहीं बनना चाहता, पहली बात। दूसरा ये है कि मेरा सुझाव है कि ये कार्य मेरे कहने से आप बंद तो करोगे नहीं, लेकिन इसको इसको इतना विवेक से करो कि कम से कम हिंसा हो। ऐसा बोलने के 5-7 मिनट बोलने के बाद फिर मैंने वो मंगल पाठ जो भी था वो सुनाया। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वहां पर तो थोड़ा सा कई बार ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो कईयों को लगता है कि बड़ा, और एक बार आप इस तरह की आदत बना लेंगे ना, तो दूसरे लोग समझ जाएंगे कि ये नहीं मानने वाला। ये जी महाराज साहब। ठीक है महाराज साहब। है। तो मेरे ख्याल अभी समय है। हाँ, और कोई इस बारे में प्रश्न आपका हो पूछा जा सकता है। तो हमारे अभी हमारी हाँ हाँ मैं थेनवंदामी महाराज जी नीलम बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ बोलिए। महाराज जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने पर्याय के बारे में बोला था अभी, तो पर्याय तो हर समय बदल रही है। ठीक है। तो एक समय की पर्याय में जैसे हम ये कहते हैं कि मेरा जानना 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 हो रहा है, वो तो मैं कुछ भी जान रही हूँ संसार के बारे में, वो तो मतलब महाराज जी वो गलत हो गया, अज्ञान हो गया। अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध हाँ पर्याय। जी, हाँ। अशुद्ध पर्याय हो गई। लेकिन उसमें अगर मैं ये सोचती हूँ कि ये जो जान रहा है वो तो मैं हूँ। हम्म। मतलब जो मेरे जानने में आ रहा है वो तो अशुद्ध पर्याय है, लेकिन जो इस अशुद्ध पर्याय को भी जान रहा है वो तो मैं हूँ।
मैं यानी कि आत्मा, तो हाँ। मेरा अपना स्वरूप ही इसको जान रहा है, तो वो क्या ठीक है महाराज जी? नहीं नहीं, वो स्वभाव नहीं है। उस समय भी जो संकल्प विकल्प हो रहा है, हाँ जी। वो संकल्प विकल्प भी मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये समझिए कि ये अगर आप ये सोच रहे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हाँ नहीं जी। हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी संकल्प है। और मैं शरीर नहीं, ये विकल्प हो गया। संकल्प विकल्प हो रहा है तब भी वो अपने स्वभाव में नहीं है, क्योंकि मन जो है उसके विचार चल रहे हैं, निर्विचार अविचार नहीं हुआ। हाँ ये जी। बात बहुत आगे की है, ये शुक्ल ध्यान में जाकर होता है। ध्यान 4 प्रकार की तरह है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और हाँ शुक्ल जी। ध्यान आज इस पंचम काल में नहीं है। क्षणिक हाँ। आभास हो सकता है कि उस जी। समय हम निर्विचार अविचार कैसे हो जाए। पहले तो वो आलंबन लेगा स्वाध्याय का कि मैं वेद विज्ञान का आलंबन लेगा कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। ठीक है, ऐसा सोचते सोचते इस आलंबन से भी वो हट जाएगा, अच्छा यानी महाराज जी, निर्विचार हो जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल हाँ करने के लिए, अपने अंदर आने के लिए धीरे धीरे हम इसकी हाँ, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस बिल्कुल बिल्कुल। और ये है जो इसी ध्यान में वास्तविक ध्यान कहते ही उसको है कि यदि हाँ वो जी। उस समय निर्विकल्प निर्विचार हो जाए, कोई संकल्प विकल्प ना हो, मन का कोई मनन ना हो, आर्त ध्यान रुद्र ध्यान का सवाल नहीं पैदा होता, दूसरा भी संकल्प विकल्प ना हो, हाँ वो है जी। मन 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 गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, तीनों गुप्त हो तो वो ध्यान है। हम अच्छा। उसकी मतलब एक तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक ड्रिल मेथड है कि करते करते हम उस अवस्था में पहुंच जाएं। और यदि हमारा ये सोच चल रही है कि मेरा ध्यान लग जाए, मेरा ध्यान लग जाए, तब भी नहीं लगेगा। ये हाँ। ध्यान लगाने से नहीं लगता, ध्यान स्वयं लगता है। हाँ जी। जब आप ठीक है। बाहर से हट जाएंगे, एक एलिमिनेशन थ्योरी होती है जो थ्योरम प्रूव करते हैं कि ये नॉट पॉसिबल, इस ये नॉट पॉसिबल, ना करते रहिए ना, तो अंत में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तो तरह से आप महाराज जी, हटेंगे, मैं शरीर नहीं हूं, इंद्रिया मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, सबसे हटते हटते आप अपने आप में आ जाएंगे। नहीं, पर भाव से हटना स्वभाव में ऑटोमेटिक है। हाँ अगर ये जी सोचे महाराज कि जी, मैं तो फिर ये स्वभाव में जो, आ जाऊं। हाँ हाँ जी, हाँ तो जी ये जो जानना जानना हो रहा है, हाँ हमेशा हर वक़्त जो मैं जान रहा हूँ, तो हाँ फिर ये किसको, मैं अभी आत्मा को तो नहीं जान रहा मैं। हाँ, बस इसीलिए तो कहा ना ये विभाव है। ये अच्छा। जानना जो है अज्ञान में हो रहा है, अब विभाव में हो रहा है, स्वभाव में नहीं है। हाँ जी। क्योंकि विभाव में दोनों तरह के हैं, शुभ भी और अशुभ भी। हाँ जी। शुभ और अशुभ दोनों भाव हैं। आप हुँ। कहेंगे हम तो बड़े शुभ भाव में हैं। अरे इतनी बड़ी एग्जांपल दे दी कि एक इंद्रभूति गौतम जो लगातार अपने ही को जान रहे हैं, अपने को देख रहे हैं और अपने में ही रमन कर रहे हैं, लेकिन 48 मिनट लगातार नहीं रह पाते थे। तो एक क्षण के लिए भी अगर बाहर आते थे तो दृष्टि कहाँ जा रही थी? क्या अशुभ पर जा रही थी? वो नहीं, शुभतम, शुभतम शुभ पर। साक्षात परमात्मा, तीर्थंकर हुँ। परमात्मा, उन पर दृष्टि जा रही थी। उनकी मूर्ति नहीं, उनका नाम नहीं, साक्षात बैठे हुए हैं। और हुँ, उस हुँ। पर भी भगवान ने कहा कि क्षण भर का भी प्रमाद मत कर, यानी क्षण हाँ, के लिए तुम बाहर आए, दृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, उससे ऊपर तो कोई है नहीं ना। हाँ कि जी। परमात्मा को हम तो नाम लेकर इतना गदगद हो जाते हैं, तो वो तो साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं। और हाँ उस पर जी। भी उन्होंने कहा मुझे क्यों देख रहे हो, अपने आप को देखो, बाहर क्यों आए, एक क्षण भर का भी प्रमाद मत कर। यहां तक उन्होंने 36 बार ये कहा अच्छा। उत्तराधार सूत्र के 10वें अध्याय में। तो ये जी। जो है ना, जानना, वो तो बिल्कुल सही है। पढ़वम नानम तव दया, पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे तब उस पर आचरण होगा। लेकिन जी। इसको अच्छी तरह समझकर स्वाध्याय के द्वारा ही, स्वाध्याय के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय होता है, क्षय होता है स्वाध्याय के द्वारा। और यदि ज्ञानावरणी क्षय हुआ है, ज्ञानावरणी गया तो दर्शनावरणी भी जाएगा, और उसके साथ साथ दर्शन मोनी, चरित्र मोनी और अंतराय ये भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इसको महत्व दें। और आप जो जो भी इस स्वाध्याय में भाग ले रहे हैं, निश्चय ही ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हो रहा है। धीरे जी। धीरे 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 उसका प्रभाव मालूम पड़ेगा। यानी अ, स्वाध्याय करना कराना सभी एक ही बात है, वाचना देना, वाचना लेना। तो इस तरह से अपने
इस स्वाध्याय को और अधिक यानी पुष्ट करें और अधिक करें और उससे आपका ज्ञान वर्धन हो। इन्हीं भावों के तो साथ महाराज जी ये मतलब एक जन्म की नहीं, इसको जन्म जन्म की साधना मान सकते हैं। हाँ, ये है कि जो ज्ञान का लेवल है ना, जितना जितना जी। अज्ञान दूर हुआ है वो मेरा हम्म, आत्मा के साथ ही है। बाकी जो बाहर का ज्ञान है, जो विभाग का ज्ञान है, वो तो यही रह जाएगा। आपने यहाँ पर डिग्रियां ले ली, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, एमए कर ली, बीए कर ली, पीएचडी कर ली, ये डिग्रियां तो यही रह जाएंगी। और ये आगम याद कर लिए, रट लिए, वो भी यही रह जाएंगे। जो अंदर ज्ञान परिपक्व हुआ है, जो अज्ञान का अंधकार जितना जितना कम हुआ है, वो मेरे साथ जाएगा। ठीक है। उन्हें ठीक क्या है। कहते हैं, चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पनत्तो धम्मो लुगुत्मो, चत्तारी शरणं भवजामि, अरिहंते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहू शरणं भवजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवजामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भव प्राणी आते सही अवस्था मध्ये पंचामी वंदे मथे